हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ चेतन ठाकुर। सो नेक्स्ट पी ब्लॉक कंप्लीट करने के बाद डी ब्लॉक एलिमेंट। सो डी ब्लॉक में जैसे कि हम एस ब्लॉक में डेफिनेशन दी हमने, लास्ट वैलेंस शेल ऑर्बिट होगी वो कौन सी होगी, उसकी एस ऑर्बिटल होगी। पी ब्लॉक के लिए हमने कहा लास्ट वैलेंस शेल ऑर्बिट होगी पी। बट अब डी ब्लॉक के लिए ऐसा नहीं बोल सकते कि उसकी जो लास्ट ऑर्बिट होगी वो डी ऑर्बिटल होगी, क्योंकि समझते हैं वो। सो एनर्जी लेवल हमने देखा, फर्स्ट एनर्जी आर गोज टू 1s2 2s2 2p6। आफ्टर 2p6 इलेक्ट्रॉन आर गोज टू विच, कहाँ से चला जाएगा, जैसे हमने लास्ट लेक्चर था उसको हम कंप्लीट करके आए, देख के आए हैं। तो कौन सी ऑर्बिट में चला जाएगा वो, 2p कंप्लीट होगी, उसके बाद 4s1 4s2 एंड देन 3d। समझ में आया? तो 3d में मैक्सिमम कितने होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये बात करते हैं एनर्जी की, यानी कि ये कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। तो उसकी 3 के बाद ऐसे हम n इक्वल टू यहाँ पे 1 है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, 4 है। सो n इक्वल टू 2 होगा, n इक्वल टू 3 होगा, n इक्वल टू 4 होगा। तो बात करेंगे हम 4s, यानी कि 4s यहाँ पे होगा, 4d यहाँ पे होगा। तो उसकी लास्ट ऑर्बिट 4s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, 4d पे जाएगा। बट ये आप जैसे एज्यूम करते हो उसको माइक्रो लेवल पे, तो पता चलता है कि जो 4s ऑर्बिट है, ऑर्बिटल्स है, और तो उसकी 3d ऑर्बिटल है, उसमें माइनर गैप है, यानी कि स्लाइटली गैप, काफ़ी ओवरलैप जैसा ये मिनिमम स्पेस है उन दोनों के बीच में। और उसका कैसे आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, तो यहाँ पे 4s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, फिर 3d में जाएगा। तो इसलिए उसकी जो लास्ट ऑर्बिटल है वो क्या होगी, उसके लिए 4s होगी। बट ऐसा हम यहाँ पे d ब्लॉक के लिए नहीं बोल सकते कि उसकी लास्ट जो ऑर्बिटल है वो d है। तो उसके लिए क्या बोलेंगे हम, उसकी जो वैलेंस होगी, यानी कि कौन सी है, 3d है, तो 4s होगा। तो उसके लिए बोलेंगे हम n-1d, 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। सो उसकी लास्ट वैलेंस सेल ऑर्बिटल कौन सी होगी, n-1d, 4s होगी। तो इसलिए डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि उसकी जो लास्ट वैलेंस ऑर्बिटल है उसमें जाएंगे इलेक्ट्रॉन, वो डी ब्लॉक एम्प्टी होगा। डी ब्लॉक एम्प्टी होगा तो उसके लिए क्या बोलना होगा हमें, n-1, यानी कि 4s होगा तो d कौन सा आएगा, 3d, 5s होगा तो d कौन सा आएगा, 4d, 6s होगा तो d 5d, इस तरह से। तो इसलिए हमने यूज किया n-1d ऑर्बिटल में वो जाएंगे। तो यह बात हुई डी ब्लॉक की। तो ये जो हम देखते हैं 13 से लेके 12, उसका दूसरा नेम है, ये जो है उसका जो नेम हमें मिला है, तो उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट का मीनिंग होगा, समझाता हूं मैं आपको। ट्रांजिशन एलिमेंट, सो ट्रांजिशन का मीनिंग होगा ब्रिज, BRIDGE, ब्रिज। 13 से लेके 3 से लेके 12 तक, यानी कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, उन दोनों के बीच में आता है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट का उसको बोला जाता है, जो 3D सीरीज है उसको अनदर नेम है ट्रांजिशन सीरीज। तो उसको ट्रांजिशन सीरीज बोलने का मीनिंग, ट्रांजिशन का मीनिंग होगा ब्रिज। तो एस और पी ब्लॉक को कनेक्ट करता है, तो इसलिए उसको ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोल सकते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट भी बोल सकते हैं। 3 से लेके 12 तक उसका आता है, तो n-1d होगा। अब समझते हैं सीरीज कैसे डिफाइन होगी। तो यहाँ पे आपको पता है, आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। n इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट होता है, वो 4 से स्टार्ट होता है, 5 से, 6 से एंड 7 से। तो वही लिखेंगे हम, 5th 6 एंड 7 से स्टार्ट होगा। जो फर्स्ट होगा, फर्स्ट सीरीज, फर्स्ट सीरीज है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, तो आप देख सकते हो कहाँ से स्टार्ट होगी। फर्स्ट सीरीज यानी कि डी कौन सा आएगा, n-1। फर्स्ट सीरीज के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 4। तो कौन सी सीरीज कहलाएगी, वो n-1 यानी कि 3D सीरीज कहलाएगी। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा उसका, तो वो एक बार देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s2 एंड 3D
1 से लेके 10 फिलअप हो जाएगी। इस तरह से आपको लिखना है, राइट टू लेफ्ट टू राइट। 3D उसकी 3D सीरीज बोल सकते हैं। तो फर्स्ट होगा, सो उसको क्या बोलेंगे हम, 3D सीरीज बोलेंगे। तो ये जो आपकी बात हुई वो 3D सीरीज की हुई। फर्स्ट सीरीज यानी कि वो फर्स्ट कहलाएगी, बट नेम क्या होगा उसका, 3D। उसी तरीके से n इक्वल टू क्या होगा, 5, तो n-1 यानी कि 4D सीरीज होगी। n इक्वल टू 6 तो 5D सीरीज होगी। n इक्वल टू 7 तो ये 6D सीरीज होगी। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा यहाँ पे, 4s2, ये किसकी वैल्यू है, n की, तो यहाँ पे n कितना है, 5, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5s2 n-1d, n इक्वल टू ईयर 5, देयरफॉर 4D 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसका जो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो थर्ड से लेके 12 तक, थर्ड ग्रुप से लेके 12 तक, तो 10 होता है। उसी तरीके से n इक्वल टू 6 है, तो यहाँ पे 4s कौन सा होगा, ns1, सो 4s2 5d 1 से लेकर 10 कंप्लीट होंगे। यहाँ पे 7s2 है, तो यहाँ पे 6d 1 से लेकर 10 कंप्लीट होंगे। तो इस तरह से अरेंजमेंट होगी उसकी, ये बात हो गई उसकी। अब सीरीज कहाँ से कहाँ तक होती है, तो फर्स्ट जो सीरीज होगी वो SC यानी कि स्क्रॉन्डियम से लेके Zn जिंक तक कंप्लीट होगी। ये जो सीरीज होगी वो एलिमेंट Y उसका सिंबल है, एंड लास्ट में कैंडियम सैंडियम CD से होगी। ये जो सीरीज है वो लेंथेनियम से स्टार्ट होगी एंड Hg यानी कि मर्क्यूरी से खत्म होगी। दूसरी है एक्टिनाइन, एक्टियन इट मीन्स AC से स्टार्ट होगी एंड Ca सैंडियम से कंप्लीट होगी, यानी कि Cn से कंप्लीट होगी, AC से स्टार्ट होगी, La से कंप्लीट होगी, Hg से स्टार्ट होगी, Y से लेके CD एंड SC से लेके Zn, SC यानी कि स्कैंडियम, Zn यानी कि जिंक। वो आप पहचानते हो 30, 21 से लेके 30, उसके बाद ही उसका डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। तो ये सिर्फ सीरीज में आपको सिर्फ इतना रिमेंबर रखना है, यहाँ पे ऐसी कुछ पूरी ब्लॉक ऐसा कुछ स्टडी नहीं करना है। शॉर्ट ट्रिक आपको S ब्लॉक P ब्लॉक कंप्लीटली आना चाहिए। उसके बाद D ब्लॉक के लिए आपको सिर्फ इतना आना चाहिए, सीरीज n इक्वल टू नंबर, वो क्या इंडिकेट करता है आपके लिए, क्या इंडिकेट करेगा, पीरियड्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 3D 4D 5D 6D सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से कंप्लीट होगी, वो कौन सी ऑर्बिट आएगी। तो डी ब्लॉक, तो उसका फॉर्मूला क्या है, ns2 n-1d 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे, ये उसका जनरल फॉर्मूला हो गया। अब किसी भी आप सीरीज के लिए पूछो, यहाँ पे अप्लाई कर दो, जैसे कि 6 सीरीज के लिए यानी कि 6 पीरियड्स के लिए पूछा है, तो 6s2 5d10, 6s2 5d 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे कि 3 ग्रुप होगा तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखते हैं स्कैंडियम 21 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 2p6, उसके बाद 2p6 के बाद क्या आता है, 6 + 2 6 + 2, तो उसका आंसर आया आपको 8, 8 + 2 10, ये हुआ। उसका बाद सो लास्ट ऑर्बिट होगी उसकी, सो 1s2 2s2 2p6 3d 10 एंड 4s2, सो 6 + 2 10 प्लस 10 हुआ, 4s2 एंड 3d 1, 6 + 2 + 2, यहाँ पे 3d कंप्लीट होते होते वो कंप्लीट होगा। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको इस तरह से मिलेगा। फर्स्ट SC होगा तो उसका 21 यानी कि आप वो देखोगे तो 1s 2s 2p 3s 3p 3d वो सारी कंप्लीट होगी, तो उन दोनों के बीच में कौन सी आएगी, 1s2 2s2 2p कंप्लीट हो गई। उसके बाद आएगी 3s2 आएगी, 3s2 आएगी, 3p कंप्लीट होगी, फिर से 3p6 कंप्लीट होगी, तो 6 + 2 + 2 + 2 + 6 कंप्लीट हो गया। उसके बाद लास्ट जो रहेगी वो कौन सी रहेगी, 3d1 एंड 4s2। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू 3d
10, तो 3D2। तो इस तरह से उसका अरेंजमेंट होता रहेगा। तो ये बात हुई आपकी डी ब्लॉक एलिमेंट की, उसमें आपको रिमेंबर रखना है ये सीरीज एंड देन नेम। अब बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट की। सो एफ ब्लॉक एलिमेंट, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है वो डी ब्लॉक में से ही स्टार्ट होता है। तो उसका रीजन यहाँ पे क्या हुआ, तो ये आपने देखा यहाँ पे जो एलिमेंट का नेम था, यहाँ पे एलिमेंट का नेम आएगा LA, यानी कि लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइड सीरीज बोलते हैं उसको, लेंथेनियम एंड एक्टेनियम। सो LA एंड AS, यहां से तो आपको सीरीज सेम देखने को मिलेगी, यानी कि यहां से क्या हुआ, तो ये आप सीरीज आप देखोगे तो उसका कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि ये जो सीरीज था उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सेम देखने को मिला, यानी कि NS2 N-1 D1 to 10, ये आपको देखने को मिला। बट यहाँ से जैसे ही आप यहाँ पे आते हो तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, यानी कि LA का लिखेंगे हम, तो LA का आएगा 4s2 5d1, 4s2 5d1, ये क्या होगा, लेंथेनियम का होगा। और एक्टेनियम का होगा, तो एक्टेनियम का आप देखोगे तो 7s2 और उसके बाद 6d1 होगा, ये कॉन्फ़िगरेशन होगा। बट जैसे आप एक स्टेप यहाँ से यहाँ आगे जाते हो, एक्टेनाइड से आगे जाते हो, लेंथेनाइड से आगे जाते हो, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, यानी कि उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे 4f में चला जाएगा, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 5f में चला जाएगा। और f में हम जानते हैं 1 से लेके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 14 कंप्लीट हो गए, उसके बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, और उसके बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, यानी कि यहाँ उसके बाद का जो एलिमेंट है उसमें पहले f ऑर्बिट हमें फुल होती हुई दिखाई दी, 14 एलिमेंट फुल हुए, उसके बाद d में चला गया। तो ये क्या हो गया, दोनों मिक्स हो गया। हमने कहा था कि लास्ट वैलेंशियल ऑर्बिट होगी उसको ब्लॉक बोलेंगे। तो f ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट होता है, तो उन दोनों को सेपरेटली ले लिया गया, उसका नेम दिया गया f ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि उसकी जो लास्ट वैलेंशियल है f है, तो इसलिए f उसको बोला गया। और उसमें 14 कंप्लीट होंगे, उसके बाद d से स्टार्ट हो गए। और लिथियम के बाद गैप है तो उसको लेंथेनाइड सीरीज बोला गया। एक्टेनियम है उससे पहले का तो एक्टेनाइड सीरीज बोला गया। तो इस तरह से वो लेंथेनियम एंड एक्टेनियम से लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइड सीरीज आपको देखने को मिली यहाँ पे। सो सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है वही आपको रिमेंबर रखना है। तो ये आपका डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है उसकी बात है, n=6 के लिए होगा, n=7 के लिए होगा। तो उसके बाद जो एलिमेंट आता है वो एफ ब्लॉक में कहलाया जाता है। तो वो स्टार्ट होगा CE से लेके LU, यानी कि सीरियम से लेके लॉरेंसियम तक जाता है वो। और यहाँ से वो होगा वो TH, यानी कि थोरियम से लेके लास्ट जो है LR, थोरियम से लेके LR का जो नेम होगा उसका नेम है लेक्टेनियम। सो सीरियम से लेके लॉरेंसियम, थोरियम TH, थोरियम से लेके लेक्टेनियम। तो सो इसके लिए आपको इतना ही रिमेंबर रखना है। और उसका जो जनरल है वो आपको रिमेंबर रखना है NS2, D के लिए तो सेम ही N-1 1 से लेके 10, और F के लिए भी ऐसा ही होगा N-1 F 1 से लेके 14। और D में क्या होगा, अगर 0 होगा या तो फिर ओनली 1 होगा, क्योंकि ये 14 कंप्लीट होंगे उसके बाद D में स्टार्ट होना होगा। तो अब तक F एलिमेंट कहलाएंगे, यानी कि 0 और 1 ही आएंगे D में। और N-1 F 1 से लेके 14 तक आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपका F ब्लॉक एलिमेंट कंप्लीट हुआ। तो ये आपको सिर्फ इतना ही में रखना है, SPDF, ये शॉर्ट फॉर्म। डी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है कहाँ से नहीं वो रिमेंबर रखना है। और एफ ब्लॉक के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन, कहाँ से स्टार्ट होता है, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, लास्ट एलिमेंट कौन सा है, सीरीज में कौन सा है, वो स्टडी करनी है। SP पूरा रिमेंबर रखना है। डी में आपको कहाँ से स्टार्ट होता है, एंड कहाँ से होता है वो रिमेंबर रखना है। और कौन सी सीरीज यानी कि पीरियड्स में आता है वो रिमेंबर रखना है। कौन सी ऑर्बिट किस टाइप की होगी तो ये जनरल फॉर्म रिमेंबर रखना है, उसके लिए जनरल फॉर्म रिमेंबर रखना है। अब बात करते हैं IUPAC की, यानी कि डिफरेंट टॉपिक। IUPAC नेम कौन से
एबो 100 एटॉमिक नंबर, जिसका 100 से ज़्यादा है एटॉमिक नंबर, उसके IUPAC की बात करते हैं। IUPAC मीन्स क्या? तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री। उसके लिए आपको ये फॉर्म रिमेंबर रखना है, डिजिट, नेम एंड ऑब्जर्वेशन। ये आपको एक रिमेंबर रखना होगा, डिजिट, नेम एंड ऑब्जर्वेशन। तो उसकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।